पेंशनधारकों को खुशखबरी, 8 लाख रुपए एरियर आया खाते में। आप भी अपना बकाया एरियर मंगाए खाते में। पिछली पेंशन अदालत लंबित पारिवारिक पेंशन मामलों के निवारण पर केंद्रित थी। इसमें सभी पेंशनधारकों की समस्या का समाधान किया गया। 100 दिनों से लंबित 105 शिकायतों को सूचीबद्ध किया गया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह बयान दिया है कि पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान ही सरकार का पहला कार्य है। इसके लिए डीओपीडब्ल्यू पेंशन अदालतों के आयोजन में लगा हुआ है, जहां पर तुरंत उनका समाधान किया जाएगा। अगर आपको भी कोई परेशानी है तो आप भी अपनी परेशानी सीपेंग्राम्स पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी समस्या का समाधान पेंशन कोर्ट में किया जाएगा, जिससे आपको आपकी बकाया राशि प्राप्त हो जाएगी। पिछली पेंशन अदालत लंबित पारिवारिक पेंशन मामलों के निवारण पर केंद्रित थी। इसमें सभी पेंशनधारकों की समस्या का समाधान किया गया। 100 दिनों से लंबित 105 शिकायतों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्ति, पारिवारिक पेंशन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले शामिल थे। इनमें से 85 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद मिला पेंशन का एरियर। श्रीमती अनिता कनिक रानी, भगवान दास की पत्नी, जो 13 जून 2003 को निधन हो गया था, इनको पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति का बकाया नहीं प्रदान किया गया। जीवित सदस्य प्रमाण पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अभाव में उनको पेंशन से वंचित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने 5 दिसंबर 2023 को सीपेंग्राम्स पोर्टल पीआर अपनी परेशानी दर्ज की। जैसी बाद उनकी परेशानी को अदालत में 22 फरवरी 2024 सुना गया। उसी दिन उनके नाम पर पीपीओ जारी किया गया और उनके बकाया 22 लाख रुपए का भुगतान किया गया। 7 साल बाद संशोधित पीपीओ, रिवाइज पीपीओ मिला। श्रीमती निर्मला देवी, दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त स्वर्गीय किशन सिंह की पत्नी हैं। उन्होंने 2016 से 7वीं सीपीसी के अनुसार पीपीओ संशोधित करने का और बकाया प्राप्त करने के बहुत से प्रयास किए, लेकिन वह उसमें असफल रही। उसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत 30 सितंबर 2022 को सीपेंग्राम्स पोर्टल पर दर्ज की। पेंशन में उनकी परेशानी पर विचार किया गया, जिसके बाद संबंधित विभाग ने 5 अप्रैल 2024 को 7वें सीपीसी के अनुसार संशोधित पीपीओ जारी कर दिया और उनकी बकाया राशि का भुगतान भी किया गया। आजीवन पेंशन बकाया, लाइफ टाइम एरियर का भुगतान। श्रीमती गीता देवी, बीएसएफ के दिवंगत सीटी जीडी कुमार चंदन सिंह की मां हैं। इनके बेटे की मृत्यु 9 नवंबर 2005 को हो गई थी। श्रीमती गीता देवी 2016 से पीपीओ को 7वीं सीपीसी के अनुसार संशोधित करवाने और बकाया पेंशन पाने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके बाद इन्होंने भी 21 नवंबर 2022 को सीपेंग्राम्स पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की, जिसके बाद उनके इस मामले पर चर्चा की गई। बीएसएफ ने बताया कि 9 फरवरी 2024 को संशोधित पीपीओ सीपीओ को भेज दिया गया है। इसके बाद उनकी बची हुई पेंशन भी शुरू कर दी जाएगी। असम राइफल्स द्वारा आजीवन पेंशन बकाया का भुगतान और पारिवारिक पेंशन जारी। श्रीमती मशूरी देवी अप्रैल 2022 से असम राइफल्स से पारिवारिक पेंशन और वह जीवन भर की बकाया पेंशन प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। इसके बाद इन्होंने भी 13 जून 2023 सीपेंग्राम्स पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की, जिसके बाद इनके मुद्दे की बात अदालत में चली। उसके बाद असम राइफल्स ने यह बताया कि नाम अलग होने के कारण इनकी पेंशन शुरू नहीं की गई, जिसके बाद सीपीओ ने 4 जनवरी 2024 को एसएसए जारी कर दिया है और बकाया तथा पेंशन का भुगतान नेपाल दूतावास के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएसओपीएस पर वित्त मंत्रालय का सीधा जवाब, पुरानी पेंशन योजना पर
सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। एनपीएस की समीक्षा समिति की रिपोर्ट लंबित है और विभिन्न क्षेत्रों से ओपीएस की मांगें समिति को सौंपी गई हैं। मुख्य बिंदु: राज्यसभा में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली पर सवाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्पष्ट जवाब। एनपीएस की समीक्षा के लिए समिति की रिपोर्ट अभी तक लंबित। विभिन्न क्षेत्रों से एनपीएस खत्म करने और ओपीएस बहाल करने की मांगे। सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में केंद्रीय बजट यूनियन बजट पेश होने के बाद सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को लेकर स्पष्ट जवाब दे दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है, जिससे कर्मचारियों को फिलहाल निराशा हुई है। सांसद रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान एमपीज रामजी लाल सुमन एंड जावेद अली खान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से सवाल पूछे थे कि क्या एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 6 अप्रैल 2023 को गठित समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी है। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि एनपीएस को खत्म करने और ओपीएस को बहाल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं, जिन्हें पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के समक्ष रखा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने एनपीएस की समीक्षा और ओपीएस की बहाली पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। कर्मचारियों को सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा, जो कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि समिति की सिफारिशें क्या होंगी और सरकार उन पर क्या कदम उठाएगी। तब तक के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करने वाले कर्मचारियों को और इंतजार करना होगा। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स को अब समिति की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, जिससे उनकी पेंशन प्रणाली के भविष्य की दिशा तय होगी। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर। पेंशन नियम में किया गया बड़ा बदलाव, सरकार का ऐतिहासिक फैसला। राजस्थान सरकार ने फॉर्म नंबर 14 की सत्यापन प्रक्रिया में सुधार किया है, जिससे अब पारिवारिक पेंशन के दावे के लिए केवल एक सत्यापन पर्याप्त होगा, जिससे प्रक्रिया सरल। भारतीय पेंशन प्रणाली में फॉर्म नंबर 14 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो परिवार पेंशन के दावे के लिए आवश्यक है। यह फॉर्म पेंशन भोगी की मृत्यु के उपरांत उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भरा जाता है, ताकि पेंशन के लाभ सुनिश्चित किए जा सकें। इस फॉर्म को भरने के बाद इसे पहले 2 या उससे अधिक सम्मानित व्यक्तियों द्वारा सत्यापित कराना अनिवार्य था, जिसमें कई जटिलताएं सामने आईं। क्या है फॉर्म नंबर 14? फॉर्म नंबर 14 का उपयोग पारिवारिक पेंशन के दावे को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। इसमें आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, साथ ही परिवार के सदस्यों की जानकारी प्रदान करनी होती है। इस जानकारी के माध्यम से सरकार को यह पुष्टि करने में मदद मिलती है कि पेंशन का लाभ सही व्यक्तियों को मिल रहा है। प्रारंभिक चुनौतियां और नई नीति का उदय। प्रारंभिक नियमों के अनुसार आवेदक को अपने निवास स्थान के निकट के 2 राजपत्रित सरकारी अधिकारियों या 2 सम्मानित व्यक्तियों से सत्यापन कराना पड़ता था। यह प्रक्रिया विशेष रूप से ग्रामीण या दूर-दराज के क्षेत्रों में अक्सर जटिल और समय लेने वाली होती थी। इस प्रक्रिया के जटिल होने से विशेषकर वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर पेंशन भोगी प्रभावित होते थे। राजस्थान राज्य सरकार ने इन चुनौतियों को महसूस करते हुए फॉर्म नंबर 14 की सत्यापन प्रक्रिया में संशोधन किया है। अब केवल एक राजपत्रित अधिकारी या एक सम्मानित व्यक्ति का सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरलीकृत करना और आवेदकों को अनावश्यक देरी और जटिलताओं से मुक्ति दिलाना है।
संशोधन के प्रभाव। नई सत्यापन नीति के लागू होने से पारिवारिक पेंशन के दावों की प्रक्रिया में तेजी आई है। इस बदलाव से विशेषकर उन परिवारों को लाभ होगा जिन्हें पहले सत्यापन की जटिलताओं के कारण परेशानियां हो रही थी। यह संशोधन न केवल समय की बचत करता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन भोगियों के परिवार तेजी से और अधिक कुशलता से पेंशन का लाभ उठा सकें। निष्कर्ष। यह बदलाव राज्य सरकार की नीति में ग्राहक केंद्रित सुधार का एक उदाहरण है, जो पारिवारिक पेंशन प्राप्तिकर्ताओं के लिए दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इससे न केवल आवेदन प्रक्रिया सुगम होगी बल्कि पेंशन की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित होगी, जिससे परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान होगी।